अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10th में आज हम थ्योरम 11.3 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर और एट द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स। नाउ देयर आर टू केसेस, सो फर्स्ट वी डिस्कस केस 1 फॉर वन सर्कल्स। देखिए, गिवन जो होता है वो स्टेटमेंट ही हमें मिल जाता है। गिवन में स्टेटमेंट में लिखा है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो एक सर्कल है और उसकी 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो ये बात हम गिवन में लिखेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या बन जाएगा? अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर द 2 chords of the circle which are not diameters। अब ये क्यों कह रहे हैं which are not diameter? तो आपको पता है डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ऐसी कॉर्ड तो हम नहीं लेंगे जो सेंटर से पास हो, फिर तो वहाँ पे हमने उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करना है, सेंटर के साथ एंगल को शो करना है, इसलिए उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि विच आर नॉट डायमीटर्स। ओके, सच दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी और मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी। Now chords AB and CD subtend angle 1 and angle 2 at the center। टू प्रूव हमने क्या करना है, देखिए स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें, बार बार स्टेटमेंट को पढ़ा करें। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो सेंटर पे कौन से दो एंगल बन रहे हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2। तो टू प्रूव हमने ये करना है एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ठीक है, टू प्रूव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू प्रूव आपने बिल्कुल सही लिखना है। अब इसके बाद आ जाती है मेन बॉडी, जिसको हम प्रूफ कहते हैं। प्रूफ में हम एक कॉलम बना लेते हैं जिस पे एक साइड पे हम हेडिंग देते हैं स्टेटमेंट्स की और दूसरी साइड पे हम हेडिंग देते हैं रीजंस की। तो अब आप देखें, आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल कौन कौन सी ट्रायंगल हैं आप देखें, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। तो इन 2 ट्रायंगल्स की हम कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं, मीन इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, दोनों ट्रायंगल्स को आप देखें। फर्स्ट हमारे पास आता है ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। फिगर में देखें आप, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। ओ ए भी इसी सर्कल का रेडियस है और ओ सी भी इसी सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हम रीजन में लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ओके, दूसरा पॉइंट, ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी। अगेन आप देखो, ओ बी is the radius of the same circle and OD is also the radius of the same circle and radius of the same circle is congruent। तो क्या लिखेंगे हम? OB is congruent to OD और इसकी रीज़न भी वही हो जाएगी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब हम तीसरी पॉइंट को तलाश करेंगे। तो गिवन मस्ट गिवन से हेल्प लिया करें। तो गिवन से हमें एक पॉइंट मिलता है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मतलब ये जो कॉर्ड ए बी है और कॉर्ड सी डी है, ये क्या है? इक्वल है। तो इस पॉइंट को हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। अब देखें, जब भी हम 2 ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस लें, ठीक है, जब भी हम 2 ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं, तो अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो वो ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। और रीज़न क्या लिखेंगे? साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, मतलब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके जो रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं।
अब हमें क्या चाहिए, हमने तो ये टू प्रूफ करना है एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, तो बस अभी हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। और रीजन क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द congruent triangles, corresponding angles of the congruent triangles. Now we will discuss case B for two congruent circles. Now we have two congruent circles. See, now first circle is with center O and the chord is AB, and the second circle is with center O dash and the chord is CD. AB subtend angle 1 at the center and CD subtend angle 2 at the center O dash. तो गिवन हमारे पास क्या आ जाएगा, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का क्या मतलब है कि जिन दो सर्कल का रेडियस सेम हो उनको हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं। तो गिवन आपके पास आ रहा है टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश हैविंग टू इक्वल chords AB and CD, that is AB is congruent to CD, और आप इसको मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट CD भी लिख सकते हैं। ठीक है, गिवन को ज़रा आप दोबारा देख लो। गिवन में क्या है आपके पास, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब है कि दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, सो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश, एक का सेंटर है O, दूसरे का O डैश, हैविंग टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD। ये जो दो कॉर्ड हैं AB एंड CD, दीज आर equal, that is AB is congruent to CD or AB is equal to CD. Measurement AB is equal to measurement CD. To prove क्या करना है, जो हमने केस 1 में किया था फॉर वन सर्कल के लिए वही अब फॉर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के लिए भी टू प्रूफ तो वही है। सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। अब प्रूफ पे आते हैं। फर्स्ट सर्कल में देखें, फर्स्ट सर्कल में आपके पास कौन सी ट्रायंगल बन रही है, OAB। सेकंड सर्कल में O डैश CD। फर्स्ट में देखो एंगल कौन सा है, एंगल 1, सेकंड में एंगल 2। ठीक है, और कॉर्ड आप फर्स्ट में AB कॉर्ड, सेकंड में CD कॉर्ड। तो अब हम इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं। इन कॉरेस्पॉन्डेंस of triangle OAB and triangle OCD. फर्स्ट आप देखें, OA is congruent to O dash C। OA फर्स्ट सर्कल का रेडियस है, O डैश C सेकंड सर्कल का रेडियस है, लेकिन चूंकि ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, रेडियस तो इनका सेम है, इसलिए OA इज कॉन्ग्रुएंट टू O डैश C। और रीज़न क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सेकेंड पॉइंट, OB is congruent to O dash D. OB is congruent to O dash D. Now OB is the radius of the first circle and O dash D is the radius of the second circle, but these two circles are congruent. Therefore OB is congruent to O dash D. तो रीज़न में हम क्या लिख लेंगे, अगेन रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, वही सेम रीज़न जो ऊपर आपने लिखा है, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब हम थर्ड पॉइंट को तलाश करते हैं कि थर्ड पॉइंट कहाँ से हमें मिलेगा। तो हमेशा गिवन आपको हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास AB
इज़ कांग्रुएंट टू सी डी, क्योंकि ये तो गिवन में है कि ए बी इज़ कांग्रुएंट टू सी डी। आप गिवन को दोबारा देख सकते हैं, गिवन में लिखा हुआ है आप लोगों ने ए बी इज़ कांग्रुएंट टू सी डी। ओके, अब अगेन आप देखो, जब आपने टू ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस ली और उसमें वन ट्रायंगल की तीनों साइड्स कांग्रुएंट हैं सेकंड ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के कांग्रुएंट हो जाएं तो क्या होता है, दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाते हैं। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे आखिर में, ट्रायंगल ए ओ बी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल्स सी ओ डैश डी, और रीज़न वही एस 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 कांग्रुएंट टू एस एस एस। अब जब तीनों साइड एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के कांग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल्स आपस में दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांग्रुएंट हो गई, और जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके रिमेनिंग एलिमेंट्स खुद ब खुद कांग्रुएंट हो जाते हैं। आपने तो थ्री साइड्स को कांग्रुएंट शो किया है ना, तो रिमेनिंग जो थ्री एंगल्स हैं वो भी कांग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमने क्या टू प्रूव करना है, हमने टू प्रूव करना है एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2। तो अब हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2, और रीज़न क्या लिखेंगे, corresponding angles of the congruent triangle।